अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। क्या बोला यहाँ पे, लेट एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर अपॉन एक्स टू द पावर फोर ए ग्रेटर देन जीरो। इफ एल इज अ फाइनाइट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड एल। एल क्या है यहाँ पे, फाइनाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए और एल फाइंड करना है। अभी इसका सॉल्यूशन देखो। देखो सॉल्यूशन देखो, द गिवन लिमिट क्या है, एल इक्वल टू दिस को सेट किया है एंड ए और एल फाइंड करना है। ए ग्रेटर देन जीरो है, सही है। एल क्या है, फाइनाइट है। लेट अस चेक द फॉर्म ऑफ द लिमिट एज एक्स टेंस टू जीरो। तो एक्स टेंस टू जीरो इसमें पुट करने के बाद देखो न्यूमरेटर इस क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक्स की जगह जीरो पुट करो, ए माइनस रूट ए स्क्वायर, तो ए माइनस रूट ए स्क्वायर, ए माइनस ए जीरो, एंड डिनोमिनेटर जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा, मतलब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो बाय जीरो। वी कैन प्रोसीड फॉर for the limit to be finite, the numerator must approaches zero at least as fast as denominator. Since देखो एल इज फाइनाइट दिया है, मतलब देखो न्यूमरेटर अप्रोचेस मतलब वो जीरो की तरफ एटलीस्ट मच एज फास्ट एज डिनोमिनेटर, मतलब वो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। फाइनाइट बोला ना उसमें, मतलब एग्जिस्ट करेगा लिमिट, क्योंकि एल फाइनाइट बोला। देखो भाई, since the denominator का x to the power 4, this suggests that the lower order terms in the Taylor's expansion of the numerator around x equal to 0 must vanish। जैसे, हाँ अभी देखो इसको, वी कैन राइट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, ए को बाहर निकालेंगे, उसको लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही है। यूजिंग द बाइनोमियल सीरीज एक्सपांशन वन प्लस यू होल टू द पावर के क्या होता है, वन प्लस के इंटू के माइनस फाइव अपॉन टू फैक्टोरियल यू स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ यू क्यूब, तो यू इक्वल टू सेट करेंगे अपन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके हिसाब से, और के का पावर हो जाएगा वन बाई टू, के इक्वल टू वन बाई टू, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट है ना। तो के का पावर वन बाई टू, देखो दिस इज इक्वल टू दिस वन, यू को सेट किया माइनस एक्स स्क्वायर अपन स्क्वायर, उस फॉर्मूले में इसमें पुट करो, के की जगह क्या पुट करेंगे, वन बाई टू, और यू की जगह पुट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इस साइड में, तो ये आ गया। ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर वो सिक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यू क्यूब है, तो ये पुट करेंगे तो क्या, ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर सिक्स आएगा वो। तो देखो ये वन माइनस, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वन बाई टू माइनस वन बाई टू आएगा टू, तो ये आ गया सिंप्लीफिकेशन उसका, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है ये। अभी इसको मल्टीप्लाइंग में ए कर दिया तो ये आ जाएगा ये वाला, देखो मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए, वन माइनस ये पुट कर दिया पूरा, तो ये हो गया ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ए माइनस एक्स टू द पावर बाय एट ए क्यूब प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर सिक्स। नाउ सब्सटीट्यूट दिस एक्सप्रेशन इनटू द न्यूमरेटर, ये फॉर्मूला याद रखो बाइनोमियल से, इसके ऊपर पूरा खेल है। ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू है माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई एट ए क्यूब ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, है ना। ये न्यूमरेटर है ना पूरा, न्यूमरेटर देखो ना, ये वैल्यू अपन ने निकाली, जो कौन सी, ये देखो न्यूमरेटर में ये वैल्यू निकाली, और ये बाकी ये और माइनस एक्स टू द पावर फोर वैसे का वैसे रहेंगे, देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस एक कट, और यहाँ से माइनस एक्स टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर माइनस बाय फोर इसके साथ कंबाइन लेके आ जाएंगे लाइक टर्म्स, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, बचा क्या, वन अपॉन टू ए माइनस वन बाय फोर प्लस वन अपॉन एट ए क्यूब एक्स टू द पावर फोर प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर सिक्स। नाउ वी कैन इवेलुएट द लिमिट, एल इक्वल टू क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इस ये न्यूमरेटर आ गया पूरा, न्यूमरेटर की जगह पुट कर दो। अभी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जैसे लगाया, ये जो एक्स टू द पावर फोर है उसके साथ सेपरेट भी कर सकते हो, है ना, मतलब जी किया है क्या, हम्म देखो एल इक्वल टू दिस वन है, ये आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन अपॉन टू ए माइनस वन बाई फोर वन बाई एक्स स्क्वायर, ये सेपरेट कर दिया, कैसे सेपरेट किया बात, देखो कैसे किया, है ना। ये जो टर्म है ना, कौन सी, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को अपन ऐसे लिख सकते हैं, है ना, वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर वन अपॉन टू ए माइनस वन बाय फोर एक्स टू, बाद में वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर वन अपॉन एट ए क्यूब एक्स टू द पावर फोर प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर सिक्स अपॉन एक्स टू द पावर फोर है,
तो ये क्या बन गया, ये बन गया ऑर्डर ऑफ ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में 6 है, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। और ये कट, और यहाँ पे स्क्वायर कट, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये बचेगा, देखो ये 1/2a माइनस 1/4 1/x² बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कट तो 1/8² ये बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ x² आ गया सही, सेपरेट कर दिया उसको। फॉर द लिमिट एल टू बी फाइनाइट द टर्म which 1/x² must not be present as it would otherwise cause the limit diverges to plus minus infinity, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो 1/x² मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। भाई मस्ट नॉट बी प्रेजेंट मतलब नहीं क्या, दिस इक्वेट उसका कोएफिशिएंट जो है, देयरफॉर इट्स कोएफिशिएंट मस्ट बी 0। जैसे 1/x² का कोएफिशिएंट ये है, उसको इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा। इसको इक्वेट टू 0 किया तो 1/a² 1/2a माइनस 1/4 इक्वल टू 0, सॉल्विंग फॉर a, तो 1/2a इक्वल टू 1/4 दैट इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2। What is the value of a? A is 2. A equal to 2, that is greater than 0. This is the value valid for a. Now ये equal to 2 किस में पुट करेंगे, इसी में पुट करेंगे, L निकल जाएगा ना। सही है। अभी देखो ये देखो अभी आगे क्या लिखा है, देखो देखो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ दैट मेक्स द लिमिट फाइनाइट, so we can calculate the value of L with the coefficient of x square being a 0। द लिमिट एक्सप्रेशन बिकम्स, देखो 1/8 मतलब नहीं कि ये तो 0 बन गया ना, ये 0 बन गया, ये बचेगा सिर्फ x⁴ और ये अपॉन x⁴, मतलब ये इसमें नहीं कि ये टर्म बचेगी, ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू पुट करने के बाद ये टर्म पूरी 0 आएगी। तो देखो अभी अभी इसमें x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ x² टर्म्स वैनिश हो जाएगी, क्योंकि ये x है ना, x के फॉर्म में, तो ये 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या 1/8a³, 8a³ a इक्वल टू 2 पुट करो, मतलब L इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/8a³, a इक्वल टू 2 पुट करो तो वो क्या आएगा 1/64, तो लिमिट इज 1/64। तो क्या आ गया फाइनल आंसर, a की वैल्यू आ गई 2, a इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 1/64, 1/64 a इक्वल टू 2 फाइनल इसमें पुट कर दें। क्लियर, नेक्स्ट।